यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2026 395 वैकेंसी निकाली है यूनियन बैंक ने। 21 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एज लिमिट इसमें पोस्ट वाइज दी। एप्लीकेशन फीस यानी फॉर्म फीस को भी आगे हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। और देखते हैं इस वैकेंसी में किस किस तरीके से पोस्ट निकली है। तो डायरेक्ट यहाँ आ जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिटेल नोटिफिकेशन में जो पब्लिश की गई है। 5 तरह की पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर। पे स्केल इसमें दिया है कि मैनेजर की पोस्ट पे 64,820 रुपये तक सैलरी आपकी हो सकती है। सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे 85,000 तक की सैलरी आपकी हो सकती है। चीफ मैनेजर की पोस्ट पे 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी लिखी है यहाँ पे। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे 1,20,000 की अराउंड आपकी सैलरी होने वाली है। डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे 1,40,000 के अराउंड आपकी सैलरी होने वाली है। वैकेंसी की बात करें तो मैनेजर की पोस्ट पे 163 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे 153 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर की पोस्ट पे 52 वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे 20 वैकेंसी है। डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे 7 वैकेंसी है। इस तरीके से 395 वैकेंसी आई है। इसमें डिटेल में वैकेंसी दी गई है, उसे देख लेते हैं। जैसे सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर स्केल 3 की पोस्ट है। यूआर कैटेगरी के लिए केवल 1 वैकेंसी आई है। सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट स्केल 2 की पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेटर 1 पोस्ट है यूआर के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल 1 पोस्ट है यूआर के लिए। स्केल 4 की ये पोस्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्केल 5 की पोस्ट के लिए 3 वैकेंसी टोटल निकल के आई हैं। पूरा आप यहाँ से डिटेल में अपनी कास्ट कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कौन कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं नॉन आईटी की वैकेंसी भी आई है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 3 के पोस्ट पे 10 वैकेंसी आई है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 के पोस्ट पे 40 वैकेंसी इसमें निकल के आई हैं, जिसमें 4 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। फ्रॉक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो फ्रॉक्स ऑफिसर स्केल 3 की पोस्ट पे 10 वैकेंसी। फ्रॉक्स ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट पे 40 वैकेंसी। आईटी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है। आईपीआई मैनेजमेंट 1 वैकेंसी। आईपीआई मैनेजमेंट स्केल 2 की पोस्ट पर 1 वैकेंसी। पूरा आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा डिटेल नोटिफिकेशन है, काफ़ी लेंथी है ये। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से अपनी कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पोस्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सीए डिपार्टमेंट से यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से भी इसमें वैकेंसी बहुत सारी आई हैं। रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर के डिपार्टमेंट से लॉ ऑफिसर्स के लिए भी वैकेंसी आई है। फायर ऑफिसर के लिए भी दो पोस्ट निकल के आई है। प्रिंटिंग स्पेशलिस्ट की स्केल 4 की वैकेंसी आई है, जिसमें 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। 395 वैकेंसी आई है। पूरा ब्रीफ में नोटिफिकेशन में दिया गया है। शेड्यूल का रहने वाला, इंपॉर्टेंट डेट्स का रहने वाले तो 21 जुलाई इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 10 अगस्त रहने वाली है। आगे हम पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे डिटेल में एलिजिबिलिटी दी है, जैसे कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये वर्क एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए। सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर जो स्केल 3 की पोस्ट है, इस पर मैक्सिमम एज है 35, मिनिमम एज है 25। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी सर्टिफिकेट है कि सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंक, किसी आपने बैंक में 5 ईयर तक काम किया हो उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पूरा डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन पास चाहिए, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन सभी वैकेंसी के लिए वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप डिटेल में देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है 10 ईयर का। इसमें 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की पोस्ट पे। जनरल बैंकिंग ऑफिसर में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी में भी।
सर्टिफिकेट कोई भी नहीं मांगा गया है, बस इसमें 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में। तो इसमें कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस ना मांगा हो। आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें दिया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया है। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। प्रोविज़न पीरियड की बात कर लेते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का 2 ईयर का प्रोविज़न पीरियड रहेगा। सर्विस बॉन्ड आप इसमें क्या लिखा है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर पोस्ट 01 से लेके 108 तक उनका मिनिमम टाइम पीरियड रहेगा 3 ईयर्स का। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर जैसे इसमें 3 ईयर का बॉन्ड बना हुआ है तो 3 ईयर से पहले आप बैंक को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको बैंक को अपनी तरफ से पैसे देने पड़ेंगे। जैसे इसमें 2.5 लाख का लिखा गया है, आपको 2.5 लाख देना पड़ेगा अगर आप बॉन्ड कंप्लीट होने से पहले बैंक को छोड़ते हैं तो। G01 पोस्ट से लेके G19 पोस्ट तक इसमें 3 ईयर का बॉन्ड पीरियड रहेगा आपका, जिसमें 2 लाख तक की इसमें वो रहेगी अमाउंट। सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। इसमें आपका रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन। इसमें जो आपका एग्ज़ाम रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन किस पर बेस्ड होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट कोड आप देख लेते हैं S01 से लेके S108 तक के पोस्ट के लिए। G01 से लेके G19 पोस्ट के लिए तो एग्जामिनेशन रहने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू दी पोस्ट एंड डोमेन। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, यानी 125 क्वेश्चन आने वाले हैं 175 नंबर के। आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का टोटल। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यानी 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसमें प्री मेन कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ओनली 1 एग्ज़ाम होगा, देन ग्रुप डिस्कशन, देन आफ्टर दैट पर्सनल इंटरव्यू। एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं तो कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पड़ने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में आपके विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजमदुरई, कुरनूल। मणिपुर में आपका इम्फाल, मेघालय में शिलोंग, मिज़ोरम में ऐज़वाल, नागालैंड में कोहिमा, ओडिशा में भुवनेश्वर नगर, कोटक, ढेनकनल। दिल्ली NCR में दिल्ली, न्यू दिल्ली NCR में आपका पढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, भिलाल नगर। बिहार में पटना, मिर्ज़ापुर, भागलपुर, दरभंगा। आसाम में गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़। पुडुचेरी में पुडुचेरी। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, पटियाला। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सिक्किम में गंगटोक, तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई। तेलंगाना में हैदराबाद, वारानंगल, करीमनगर। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर, झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद। ये आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं आपके स्टेट में। कर्नाटक में बेंगलुरु, धनबाद, मैसूर, बेलगम। त्रिपुरा में अगरतला। उत्तर प्रदेश में आगरा, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, फरीदाबाद, प्रयागराज, वाराणसी। केरला में अर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, इंदौर। उत्तराखंड में देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी। वेस्ट बंगाल में अंसोल, कोलकाता। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर। तो ये आपके ओवरऑल एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं आपके स्टेट में।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए 177 रुपये इंक्लूडेड GST, UR, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। यूनियन बैंक के वैकेंसी को लेके आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके।